मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ भर्तृहरि की जीवन गाथा लेकर। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि की जीवन गाथा जीवन के मीठे कड़वे अनुभवों से भरी हुई है। अपने अनुभवों और अपनी प्रतिभा के बल पर राजपाट छोड़कर वैरागी बने योगेश्वर भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की अमर कृतियों का सृजन किया। इन तीन काव्यों का नाम संस्कृत साहित्य में ही नहीं, संसार के प्रेरणात्मक साहित्य में बड़े गौरव से लिया जाता है। नीति शतक मनुष्य को नीतिवान बनने की प्रेरणा देता है। इसका मुख्य संदेश यही है कि नीतिवान बनो और आगे बढ़ो, ताकि मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाए और विजय आपके चरण चूमने लगे। संसार में रहकर कार्य करने, दूसरों के साथ व्यवहार और संबंधों का निर्वाह करने के लिए एक अच्छा नीतिज्ञ होना आवश्यक है। इससे जीवन में सुख, शांति और यश की प्राप्ति होती है। मालवा प्रांत मध्य प्रदेश की राजधानी उज्जैन के राजा भर्तृहरि विक्रमी संवत के प्रणेता राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। छोटे भाई की योग्यता पर पूर्ण आस्था रखकर राजा भर्तृहरि ने राजकीय शासन के अनेक जटिल कार्य विक्रमादित्य के हाथों में सौंप दिए और स्वयं वैरागी बनकर ब्रह्मानंद में लीन हो गए। तीनों शतकों की रचना उन्होंने इसी आनंद में मग्न होकर की थी। उस आनंद की पराकाष्ठा तब हुई जब राजा ने एक असाधारण रूपवती पिंगला से विवाह कर लिया। नवयुवती पिंगला के रूपापाश में बंधकर महाराजा भर्तृहरि राजकार्य से विमुख होकर पिंगला की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करने लगे और पिंगला प्रत्यक्ष में सती साध्वी रहकर परोक्ष में राजमहलों के एक दरोगा पर आसक्त हो गई। भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रम को जब पिंगला के इस पापाचार का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बड़े भाई को सावधान किया। भर्तृहरि ने विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं किया। पिंगला ने अवसर देखकर विक्रमादित्य पर ही यह लांछन लगा दिया कि वह दुराचारी है, उसकी नियत खराब है, उसने कई बार मुझे पाप में धकेलने की चेष्टा की है। पिंगला ने नगर सेठ को भी अपने जाल में फंसाकर विक्रम के विरुद्ध फरियाद करवा दी कि विक्रम मेरी पुत्र वधू को बुरी नजर से देखता है। नगर सेठ के मुख से भी विक्रम के अनाचार की झूठी बात सुनकर भर्तृहरि ने विक्रम को देश निर्वासन का दंड दे दिया। विक्रम उसी क्षण उज्जैन छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण राजा भर्तृहरि के राजदरबार में आया। उसके हाथ में एक फल था। उसने राजा से कहा, राजन, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप एक देवता मुझे ये अमर फल दे गए हैं। मैं इसे खाकर अनंत काल तक युवा रह सकता हूँ, किंतु मुझे अपने दरिद्रतापूर्ण जीवन में यौवन संपन्न रहने की इच्छा नहीं है। आप इसे लेकर दीर्घ काल तक युवा रहते हुए समृद्धि का भोग कीजिए और मुझे कुछ धन दे दीजिए, जिससे मैं कुछ दिन निश्चिंतता और आनंद के साथ व्यतीत कर लूं। महाराज ने दरिद्र ब्राह्मण को प्रचुर धन देकर अमर फल ले लिया, किंतु उसका भोग स्वयं न करके अपनी रूप लावण्यवती पिंगला को देकर बोले, प्रिय, यह फल मनुष्य को अमर यौवन प्रदान करता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा अपूर्व सौंदर्य सदा स्थिर रहे और मैं तुम्हारी रूप माधुरी देखते हुए जीवन कृतार्थ करता रहूं। अतः कि अमर फल तुम्हें दे रहा हूँ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। कहकर दिखावटी संकोच दिखाते हुए पिंगला ने वो फल ले लिया, किंतु राजा के बाहर जाते ही अपने प्रेमी दारोगा को बुलवाया और ये कहते हुए कि प्राण प्रिय, संसार में मुझे तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं। तुम्हारा यौवन अमर बना रहे, तो मेरा आनंद भी अमर रहेगा। अमर फल उसके हाथों में दे दिया। दारोगा उस फल को लेकर सीधा अपनी प्रेयसी वेश्या के पास गया और यही कहते हुए कि प्रिय, संसार में तुमसे अधिक मुझे कोई और प्रिय नहीं। तुम्हारा यौवन अमर बना रहे, तो मेरा आनंद भी अमर रहेगा। अमर फल वेश्या के हवाले कर दिया। फल पाकर वेश्या सोचने लगी, मैं अपने घृणित शरीर के यौवन को अमर बनाकर क्या करूंगी? इसे तो मेरे प्यारे राजा भर्तृहरि खा ले, तो ये अमर फल सार्थक हो जाए।
यही सोचकर वह राज दरबार में चली गई। वहां राजा के समक्ष जाकर उसने कहा, महाराज, आज मुझे एक आश्चर्यकारी फल मिला है। इसे खाने वालों का यौवन सदा स्थिर रहता है। मैं इसे खाऊंगी तो सारा जीवन पाप कमाऊंगी। ये तो आपके ही खाने योग्य है, जिससे आप अमर रहें और आपके राज्य में सारी प्रजा अनंत काल तक सुखी रहे। वैश्या के हाथ में वही फल देखकर जो उसने अपनी प्राणाधिक प्रेयसी पिंगला को दिया था, महाराज भर्तृहरि चकित रह गए। कुछ देर निस्तब्ध रहने के बाद उन्होंने वैश्या से वो फल ले लिया और स्वयं उसे उदरस्त कर लिया। बाद में गुप्तचरों द्वारा उन्होंने उस फल के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने, दूसरे से तीसरे और फिर अपने ही हाथों में लौट आने की कहानी का पता लगा लिया। महारानी पिंगला के छल कपटपूर्ण व्यवहार और पापपूर्ण विश्वासघात से उनके हृदय पर जो आघात पहुंचा, उसे वह सहन न कर सके। किंतु इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने महाराज के मोह पाश को छिन्न भिन्न कर दिया। संसारी प्रेम की निस्सारता को उन्होंने पूरी तरह से पहचान लिया। नारी प्रेम के प्रति उनके हृदय में तीव्र विरक्ति के भाव जागृत हो गए। अपनी आत्मानुभूति को 3 शतकों के काव्य में अभिव्यक्त करते हुए महाराज भर्तृहरि ने नीति शतक के आरंभिक श्लोकों में प्रेम की प्रवंचनात्मकता का रहस्य खोला है। नारी प्रेम से ठगे जाने के बाद महाराज अपनी विवाहिता विश्वासघातिनी पत्नी से ही नहीं, संसार के समस्त राग द्वेषमय व्यवहार से विरक्त हो गए। राजमहलों के ऐश्वर्य का सदा के लिए परित्याग करके इन्होंने सघन वन वीथियों को ही अपना निवास स्थान बना लिया। राजा भर्तृहरि के वन गमन के बाद उनके छोटे भाई विक्रम मालवा के अधीश्वर बने। उनके नाम से ही विक्रमी संवत प्रचलित हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के अनमोल विचारों के साथ। धन्यवाद।